तो आज की जो वीडियो है हमारी वो बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के बारे में है, लेकिन वो टॉपिक तभी सेंसिटिव है मेरे लिए जब वो मेरे साथ हो रहा है, और जब आपके साथ हो रहा है वो आपके लिए सेंसिटिव है। लेकिन जब वो किसी तीसरे इंसान के साथ हो रहा है वो हम दोनों के लिए ही सेंसिटिव नहीं है, बिकॉज इट्स जस्ट ए मीम, इट्स जस्ट ए ट्रॉल, जस्ट लाफ इट आउट. You can laugh on it, you can post it on social media, you can share with family groups and you can laugh with your friends because it's just a troll. तो आज की जो वीडियो है हमारी वो इसी बारे में है कि एक ट्रॉल कैसे आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है, या एक इंसिडेंट कैसे आपकी पूरी लाइफ रिग्रेट में निकाल सकता है। तो जब भी कुछ किसी के बारे में लिखें, किसी के बारे में बोलें, तो प्लीज़ उससे पहले ये सोच लें कि मेरे साथ अगर ऐसा हो तो कैसा लगेगा। इस वीडियो के बाद ना मैं आपसे लाइक की, ना सब्सक्राइब की, ना शेयर की उम्मीद करती हूँ। मैं बस उम्मीद करती हूँ थोड़ी सी समझ की, कि जो मेरे शब्द हैं उनके पीछे का मतलब समझने की कोशिश कीजिएगा और अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए प्लीज़ दूसरों को भी प्रेरणा दीजिएगा। तो कल जब when I was scrolling my feeds on social media, I went through a story on Instagram। वहाँ पे एक ट्वीट था जो कि एक लड़की ने किया था अभिषेक बच्चन को, कि अभी तो जो आपके पिताजी हैं वो हॉस्पिटल में हैं, तो आपको कैसा लग रहा है फ्री में बैठकर खाना। अब अभिषेक बच्चन जी ने बड़ी मैच्योरली उसका रिप्लाई किया था कि फ़िलहाल तो मैं और मेरे पिताजी दोनों हॉस्पिटल में लेट कर खा रहे हैं। अब अभिषेक बच्चन जी ने अपने ओहदे का ख्याल रखते हुए या अपनी इमेज का ख्याल रखते हुए एक मैच्योर रिप्लाई किया, बट इट डजंट मीन कि ये उनको हर्ट नहीं हुआ। ये हर इंसान जिसको आप कुछ भी बोलते हैं उन सब में एक ही जैसा दिल होता है, एक ही जैसे होते हैं हम सब लोग। बेशक सेलिब्रिटी हैं, बेशक हम कॉमन मैन हैं, दुख सबको होता है जब उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ कमेंट किया जाता है। लेकिन मुझे दुख हुआ अभिषेक बच्चन के लिए नहीं, उस लड़की के लिए जिसने ये ट्वीट किया था। मुझे दुख हुआ भारत के भविष्य के लिए, जो कि 4 इंच की स्क्रीन के पीछे बैठकर अपने आप को ये समझता है कि उसके हाथों में हर इंसान की ज़िंदगी आ गई है और वो अपने हिसाब से उस इंसान की ज़िंदगी पे कमेंट कर सकता है। 4 इंच की स्क्रीन के पीछे बैठकर किसी की ज़िंदगी को बिना समझे उसकी एक कही हुई बात पर या उसके एक किए हुए एक्शन पर कमेंट करना बहुत आसान है। अब क्या करें, इंटरनेट तो फ्री है। अब फ्री तो चाकू भी आपके घर में रखा हुआ, अब उससे एप्पल काटते हैं या किसी का गला काटते हैं, वो तो आपकी समझ के ऊपर है ना। अब अगर इंटरनेट सस्ता है या फ्री है तो उसके साथ और बहुत सी अच्छी चीज़ें भी हैं करने को। ऑनलाइन पढ़ लीजिए, ऑनलाइन कुछ बिजनेस कर लीजिए, कुछ नया क्रिएटिव कर लीजिए। पर ये क्या है कि आप दूसरों की ज़िंदगी उठाते हैं और उसमें घुस के अपने हिसाब से कुछ भी डाल देते हैं, कुछ भी बदल देते हैं। इवन कॉन्टेक्स्ट भी नहीं देखते हैं कि अगर कोई चीज़ कही गई है तो वो किस संदर्भ में कही गई है, उसके आगे क्या था, उसके पीछे क्या था, उस इंसान की सोच क्या थी, उस इंसान का थॉट प्रोसेस क्या था उस बात को कहने के पीछे। जस्ट उसको ऐसे घुमा देंगे पूरे सोशल मीडिया पे कि सामने वाले बंदे की पूरी दुनिया में इज्जत की धज्जियां उड़ जाती हैं। इज्जत तो छोड़ो, उसके मेंटल पीस का क्या होता होगा, ये सोचा है कभी? बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ट्रॉलिंग की वजह से अपनी जान तक ले लेते हैं। कॉलेजेस में आपने देखा है ना, रैगिंग में क्या होता है, दैट इज़ ऑल्सो एक टाइप ऑफ बुलिंग एंड ट्रॉलिंग। उसमें क्या होता है, उसमें जब लोग जान लेते हैं अपनी, तब क्या होता है, तब तो सब लोग फिर सोशल मीडिया पे आ जाते हैं कि रैगिंग नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। सुशांत के साथ क्या हुआ, जब उसकी मूवी आ रही थी, ट्रेलर आया था दिल बेचारा का, तो सबने क्या कहा था, ये तो सस्ती मूवी है, फॉल्ट इन आवर स्टार्स। फॉल्ट इन आवर स्टार्स बहुत अच्छी मूवी है, बुक भी बहुत अच्छी है, लेकिन यू आर नो वन टू जज कि उन्होंने इसका रीमेक क्यों बनाया है। दे आर इन मूवी इंडस्ट्री, उनका काम है पैसा कमाना, उनको स्क्रिप्ट चाहिए, वो इधर से लें उधर से लें, आपका काम है देखना, आपको देखनी है देखिए, नहीं देखनी मत देखिए। लेकिन बिना मूवी को देखे आप कैसे जज कर सकते हैं कि ये सस्ती फॉल्ट इन आवर स्टार्स है? और अगर आपने जज कर दिया है तो अब क्यों आपको इतना प्यार आ रहा है कि आपने उसकी मूवी को बिल्कुल हिट कर दिया? वो तो सस्ती फॉल्ट इन आवर स्टार्स थी। दिस इज द डिफरेंस। क्यों कर दिया पता है इतना हिट? रिग्रेट की वजह से, क्योंकि हम ही हैं वो लोग, हमें ही रिग्रेट है कि हमने खुद सुशांत को नीचे धकेला, हमने उसको ऊपर नहीं आने दिया। और ये रिग्रेट जो होता है ना, ये आपकी मौत के साथ आपके साथ जाता है।
किसी एक भाई साहब ने अमिताभ बच्चन जी को एनोनिमसली ट्वीट किया हुआ है कि मैं चाहता हूं कि आप कोरोना से मर जाएं, और भगवान ना करे कि अमिताभ बच्चन जी को कोरोना से कुछ हो गया। उस इंसान को सोचिए कि वो लिखते हुए ये नहीं सोच रहा है कि क्या पता 1% मेरी कही हुई बात अगर सच हो गई तो कैसे जियोगे उस पछतावे के साथ कि यार मैंने किसी को कहा था तू मर जा और वो मर गया। इस पछतावे के ऊपर मैं आपको एक रियल लाइफ इंसिडेंट बताती हूँ, इसलिए ये चीज़ मुझे इतनी अफेक्ट कर रही है। एक्चुअली व्हेन आई वाज इन क्लास 9th, मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड थी और हम लोग क्लास में बैठे हुए थे और प्रिंसिपल सर एक लड़के को लेके आते हैं क्लास में। उस लड़के के पूरे मुंह पे काली स्याही लगाई हुई थी और ऊपर लिखा हुआ था कि मैं कामचोर हूँ। वो जब हम लोग समर वेकेशंस के बाद स्कूल आए थे रीओपन होने के बाद, तो उस लड़के ने शायद किसी भी सब्जेक्ट का होमवर्क नहीं किया था, तो उसको ऐसे मैं कामचोर हूँ लिख के सारी क्लासेस में घुमाया जा रहा था। तो प्रिंसिपल ने कहा कि आप ना इसको थप्पड़ मारिए ताकि इसको रियलाइज हो सके इसकी मिस्टेक। तो ये ट्रोलिंग आज से शुरू नहीं होती है, ये बुलिंग शुरू हो जाती है बचपन से ही। लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस बुलिंग को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। अब इसके आगे की कहानी सुनिए। अब वो लड़का क्लास में खड़ा हुआ है और किसी ने भी उसको थप्पड़ नहीं मारा, लेकिन जो मेरी फ्रेंड थी वो खड़ी हुई और उसने उसको थप्पड़ मार दिया। अब वो थप्पड़ इतना ज़ोर का नहीं था, लेकिन उस लड़के का जो सेल्फ इमेज, सेल्फ रिस्पेक्ट जो डैमेज हुआ, वो आंसू मुझे आज भी याद है। मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं सोच के कि जब वो काली स्याही उसके गालों से लुढ़कते हुए उसकी वाइट शर्ट को काला कर गई थी, तो मैं वो भूल नहीं पाती सीन। अब यहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ, चलो वो ट्रोल हो गया, वो बुली हो गया, उसने स्कूल छोड़ दिया। जब वो स्कूल छोड़ के चला गया, 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते बाद वो जो मेरी फ्रेंड थी जिसने उसको थप्पड़ मारा था, वो ऐसे ही बेड पे खेल रही थी अपनी बहन के साथ और वो फर्श पे गिर गई। जब वो फर्श पे गिरी तो उसको थोड़ा दर्द हुआ, मसल पेन हुआ, उसने इग्नोर किया। 1 महीने बाद जब डॉक्टर ने डायग्नोज किया उसको, तो डॉक्टर सेड कि ये कैंसर है, बोन कैंसर। आई मेट हर इन हर लास्ट डेज एंड शी वॉज क्राइंग। क्यों रो रही थी पता है? हालांकि बोन कैंसर का उस थप्पड़ से कोई लेना देना ही नहीं था, वो जस्ट एक हो सकता है कि हो गया हो ऐसे ही, पता नहीं रिलेट कर लिया उसने क्या किया, बट वो रो रही थी लिटरली ये कह के कि मुझे रिग्रेट है उसको थप्पड़ मारने का। क्या पता भगवान ने मुझसे उस चीज़ का बदला लिया हो। वो पछतावा, वो शायद कैंसर से नहीं मरती, उसका बाजू कट जाता, उसको बोन कैंसर था, उसको हाथ में कैंसर था, शायद उसका बाजू कट के वो कुछ दिन और जी जाती, लेकिन वो उस पछतावे से मर गई कि मैंने किसी को थप्पड़ मारा था, उसने स्कूल छोड़ दिया, पता नहीं उस लड़के का क्या हुआ होगा। तो जब हम छोटे से होते हैं, स्कूल में होते हैं, हमें पढ़ाया जाता है वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी एक परिवार है। और आप कभी अपने परिवार को ध्यान से देखिएगा, क्या परिवार में बार बार आपकी एक गलती को उठाकर बार बार आपको बुली किया जाता है, बार बार आपको परेशान किया जाता है। एक औरत होती है परिवार में, माँ कह लो, या जो बांध के रखती है, जो कभी नहीं करने देगी कि किसी को भी कि वो आपको परेशान करे या बुली करे, आपको हमेशा प्रोटेक्ट करती है आपकी फैमिली। तो जब हम वसुधैव कुटुंबकम सीख चुके हैं, हमें पता है पूरी पृथ्वी एक परिवार है, तो हम पूरी पृथ्वी को एक परिवार की तरह प्यार क्यों नहीं कर सकते? क्यों हम एक दूसरे की टांग खींचने पे लगे रहते हैं? क्यों हम बेवजह दूसरों की ज़िंदगी में जहर घोलने में लगे हुए थे? ये साइनाइड है, ये पॉइजन है, जिसको हम एक लाइन का ट्रोल कह देते हैं, ये किसी की पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है, पूरा सुकून छीन लेता है किसी का। और भगवान ना करे आपकी कोई कही हुई बात अगर बाय चांस सच हो जाती है तो वो आपका भी सुकून छीन लेती है। तो प्लीज़ अगली बार किसी का भी मजाक बनाने से पहले, देखो आपके दोस्त हैं, आपके आसपास रहते हैं, आपको उनके आगे पीछे की कहानी पता है, जिस टाइम पे आप उनके साथ मजाक कर रहे हैं उसके कुछ देर पहले तुरंत उनके साथ क्या हुआ है वो भी आपको पता है, दैट इज़ ओके। लेकिन किसी भी आदमी को उठा के किसी भी बात पे उसकी कही हुई पे ट्रोल कर देना इज़ नॉट गुड। सो प्लीज़ डोंट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, जस्ट think about it what I am saying. Thank you so much.